हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बूस्ट स्टडी में। मैं हूं आकाश, आप सभी के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य एम्पायर के बारे में। इससे पहले हमने जो कल क्लास की थी वो हमने मगध साम्राज्य के बारे में की थी। मगध साम्राज्य में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए, हर्यक वंश को हमने कल कंप्लीट किया था, शिशुनाग वंश को किया था और नंद वंश को किया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मौर्य वंश के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? मौर्य वंश के बारे में। तो साथ ही जिन्होंने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो पिछली क्लास देख लें जाके, उन्हें सारी क्लासें मिल जाएंगी। और साथ ही मैं इस क्लास में आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मगध पर 4 वंशों ने शासन किया था क्रम वाइज। हर्यक वंश ने, शिशुनाग ने, नंद ने और मौर्य वंश ने। जिसके बारे में 3 हमने कल कंप्लीट कर लिए थे, आज एक बचा है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। साथियों, मौर्य वंश से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हम इसको जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से और डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए साथियों, ये आचार्य चाणक्य हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? गुरु थे। इनकी वजह से ही चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन पाए थे और उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चाणक्य की वजह से ही साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया था। क्योंकि साथियों, चंद्रगुप्त अगर आचार्य चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त युद्ध नहीं जीत पाते और ना ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो पाती। तो साथियों, चंद्रगुप्त ने एक क्वेश्चन किया था चाणक्य से और चाणक्य ने उसका क्या जवाब दिया, देखिए। अज्ञान के समान कोई शत्रु नहीं तथा ज्ञान के समान कोई सुख नहीं। यानी कि अगर आप अज्ञान हैं, आपके पास ज्ञान नहीं है, तो साथियों दुश्मन दुनिया में कोई नहीं है आपसे बड़ा। यानी कि आप स्वयं ही सबसे बड़े शत्रु हैं अपने। तो साथियों, कोशिश आप करें कि निरंतर अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, क्योंकि साथियों ज्ञान बढ़ेगा तो आपका विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा और आपके समाज का भी क्या होगा? विकास होगा। इन्होंने कहा है कि ज्ञान के समान कोई सुख नहीं। यानी कि अगर आपके पास ज्ञान है तो साथियों आप उस 10% लोगों में आ जाते हैं दुनिया में जिनके पास सच में ज्ञान है। क्योंकि साथियों आज के समय में भी बहुत लोग ज्ञान से वंचित हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है। तो आप उन लोगों में साथियों शामिल हो जाते हैं अगर आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि अपने ज्ञान को निरंतरता बढ़ाते रहिएगा, है ना। साथियों, आज हम देखो कंप्लीट करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य को, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो जान लेते हैं एक बार कि मौर्य साम्राज्य में कौन कौन शासक रहे थे। देखिए, 3 शासक इसमें बड़े थे साथियों। कौन कौन से? एक चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर बिंदुसार जो चंद्रगुप्त के पुत्र थे। साथियों कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो बिंबिसार थे और ये बिंदुसार है। बिंबिसार कौन थे? जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी। और बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। और तीसरे कौन थे आपके? अशोक, जिन्होंने पूरे भारत पर क्या किया था? राज्य किया था। तो हम हर एक शासक के बारे में सीक्वेंस में धीरे धीरे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? इन्होंने स्थापना की थी किसकी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? इनका जन्म 345 ईसा पूर्व हुआ था। और यह गद्दी पर बैठे, कब बैठे थे? यह गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे। कैसे हरा कर बैठे थे? घनानंद को, जो नंद वंश का शासक था। कौन? घनानंद, उसे। और उससे हराने में किसने मदद की थी? चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद की थी। जो कौन थे? जो चंद्रगुप्त के गुरु थे। ये चंद्रगुप्त साथियों कौन है? ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और देखिए इनका जो शासन था वो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ था। कहाँ से? यहाँ से इनका शासन यहाँ तक फैला हुआ था। देखिए साथियों, तो इनका जो शासन था वो इन्होंने, इनका शासन साथियों भारत से बाहर भी फैला हुआ था। सिर्फ भारत में नहीं, भारत से बाहर भी इन्होंने क्या कर रखा था? अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ा रखी थी। ईरान तक, अफगानिस्तान तक सब कुछ इनके क्षेत्र में ही आता था, चंद्रगुप्त के क्षेत्र में। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट थे। यानी कि वह पहले सम्राट थे ऐतिहासिक। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। मैंने आपको बताया था कि देखिए भारत के बाहर भी इनकी क्या थी? सीमा थी, राज्य की सीमा इनके भारत के बाहर तक थी। तो यानी कि पहले भारतीय सम्राट थे जिनकी सीमा भारत से बाहर तक लगती थी। कह रहे हैं ना कि बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी, मैंने आपको बताया था। उसने ही भारत का सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। यानी कि राजनीतिक रूप से उन्होंने पूरे भारत को अपने हिस्से में लिया, जो पहले शासक थे जिन्होंने राजनीति के द्वारा भारत को बांधा था।
विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस। साथियों उस टाइम में विशाखादत्त थे, उन्होंने एक रचना की थी किसकी, मुद्रा राक्षस की, किसकी, मुद्रा राक्षस की, जिससे चंद्रगुप्त के जीवन का विवरण प्राप्त होता है, किससे, मुद्रा राक्षस से। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में ऐसे कि मुद्रा राक्षस की स्थापना रचना किसने की थी, या फिर विशाखादत्त ने किसकी रचना की थी, तो किसकी की थी, मुद्रा राक्षस की, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा साथियों आपको। विलियम जोन्स, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को दूसरे नाम से भी जाना जाता था, क्या जाना जाता था, सेंड्रोकोटस। आपको एग्जाम में मिलेगा साथियों क्वेश्चन ऐसे कि सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य को। और किसने पहचान की कि सेंड्रोकोटस किसका नाम है, ये की थी विलियम जोन्स ने। किसने की थी, विलियम जोन्स ने। और साथियों विलियम जोन्स कौन है, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1784 में बंगाल में द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा 1784 में जो द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी वो किसने की थी। अभी फिलहाल आप याद रखिएगा किसने की थी, विलियम जोन्स ने। जब हम आगे पहुंचेंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की, किस पर, दक्षिण भारत पर। और साथियों इसके प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमारे लिए, जैन एवं तमिल साक्ष्य से भी इनका विवरण मिलता है। यानी कि जैन और तमिल साक्ष्य में भी इसके बारे में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर क्या किया था, विजय प्राप्त की थी। यानी कि पहला भारतीय शासक जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की वो कौन थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मैंने आपको बताया था कि घनानंद को हराने में किसने मदद की थी, चाणक्य ने। किसने, चाणक्य ने। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का कौन बना, प्रधानमंत्री बने। कौन बने, चाणक्य प्रधानमंत्री बने चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये साथी कौन है, ये कौन है, ये है आचार्य चाणक्य। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक साथी कौन थी, कौन सी थी, वो थी अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र किस पर बेस्ड थी साथियों, राजनीति पे बेस्ड थी। किस पे, राजनीति पे। एग्जाम में साथियों बहुत बार, लाखों बार ये क्वेश्चन आया है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, राजनीति पर। और किसने इसको लिखा है, तो आचार्य चाणक्य ने इसको लिखा है, चाणक्य के द्वारा यह लिखी गई है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किसकी तुलना, यानी कि जो राजनीति पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। पुराणों में उसे, किसे, चाणक्य को, पुराणों में चाणक्य को द्विजवर्ष, द्विजवर्ष यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया। क्या कहा गया पुराणों में, पुराणों में चाणक्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म का अनुयायी था, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। और 305 ईस्वी में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और सेल्यूकस निकेटर साथियों कौन था, सेल्यूकस निकेटर वही था जो इनका सिकंदर का राजदूत था। कौन था, सिकंदर का सेनापति। और ये कौन है, ये है सेल्यूकस निकेटर। कौन है ये सेल्यूकस निकेटर है। तो ये वही थे जो सिकंदर के कौन थे, सेनापति थे। कहते हैं ना सिकंदर महान, विश्ववेदा सिकंदर महान, तो उनके सेनापति थी ये। तो इन्हों कब हराया था, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी किससे की, चंद्रगुप्त मौर्य से की, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। इन्होंने साथियों अपनी बेटी की शादी की, प्लस इन्होंने कुछ धन भी दिया था, लगभग हाथी भी दिए थे कुछ, और कुछ भारत का क्षेत्र जो सेल्यूकस निकेटर के हिस्से में था या जीत लिया था इन्होंने, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को वो उपहार में दिया जब उन्होंने अपनी बेटी की क्या की थी, शादी की थी। चंद्रगुप्त ने जैनी गुरु भद्रबाहु, किससे, जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। हम भद्रबाहु के बारे में पढ़ चुके हैं जब हमने जैन धर्म पढ़ा था तब। मैगस्थनीज, मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था मैगस्थनीज, मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। साथियों इसी ने पुस्तक लिखी थी, कौन सी, इंडिका। मैगस्थनीज द्वारा पुस्तक इंडिका लिखी गई थी। और साथियों इंडिका में मौर्य साम्राज्य से या मौर्य वंश से काफ़ी कुछ विवरण मिलती हैं, जिसने, जब मैगस्थनीज उनके दरबार में थे तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और काफ़ी विवरण दिया है, काफ़ी बारीकी विवरण दिया है मौर्य साम्राज्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य की साथियों मृत्यु कब हुई थी, 298 ईसा पूर्व में हुई थी,
सिरवणबेल गोला में। कहाँ हुई थी? 298 ईसा पूर्व सिरवणबेल गोला में हुई थी, उपवास करने के दौरान। उन्होंने उपवास करने पे अपना अंतिम समय बिताया था। उन्होंने कहा मैं उपवास रखता हूँ और मैं अब अपना महापरिनिर्वाण लूंगा, या फिर मैं अब मृत्यु चाहता हूँ। तो उन्होंने एक स्वयं इच्छा ली थी और उन्होंने उपवास कर लिया, और उपवास के दौरान ही उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी साथियों? सिरवणबेल गोला में 298 ईस्वी में। कब हुई थी? 298 ईस्वी में। साथियों अब देखिए, ये मेगास्थनीज है। कौन है ये? ये मेगास्थनीज, और ये इनकी क्या है? ये इनकी है पुस्तक। ये साथियों देखो मगध साम्राज्य है। स्टार्टिंग में मगध साम्राज्य कैसा था, उसके बाद धीरे धीरे मगध साम्राज्य बढ़ा, और ये किसने बढ़ाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बढ़ाया। नहीं, ये गणानंद, ये किसका है? ये नंदवंश का है। किसका है ये नंदवंश का है। ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के बाहर भी अपनी सीमाएं फैला दी थी। ये साथियों किसका है? तो ये आपका है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, जब चंद्रगुप्त ने, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे आए थे तो उन्होंने सीमाएं बढ़ाई थी। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ तक बढ़ा ली थी अपनी सीमाएं, वहाँ यहाँ तक। उसके बाद साथियों कौन आते हैं? उसके बाद आते हैं बिंदुसार। कौन आते हैं? बिंदुसार ने अपनी सीमा यहाँ तक फैला ली थी। और बचा क्या था? बचा था आपका कलिंग। और कलिंग को किसने कब्जा किया? कलिंग पे किया किसने? अशोक ने। कलिंग के बारे में पढ़ाऊंगा, जब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे अभी तो पढ़ेंगे कलिंग के बारे में। तो ये क्षेत्र साथियों एक बार देख लीजिएगा कि क्षेत्र मगध पर कैसे मगध के शासकों ने इस पर धीरे धीरे अपना क्षेत्र या अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। धीरे धीरे विस्तार होता चला गया था। साथियों बिंदुसार है। कौन है? बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त के पुत्र थे। बिंदुसार मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, जो 298 में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अमित्रघात के। अमित्रघात का क्या अर्थ हुआ? शत्रु विनाशक। क्या मतलब हुआ? शत्रु विनाशक, यानी शत्रु का नाश करने वाला। बौद्ध विद्वान तारनाथ। कौन? बौद्ध विद्वान तारनाथ, तिब्बती भिक्षु ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा है। किसने? तारानाथ ने। कितने का? 16 राज्य का विजेता। और ये कहाँ के थे? ये तिब्बत के थे। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। तो साथियों क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो डायमेकस। और डायमेक कहाँ से आए थे? तो सीरिया से। और किसने भेजा था? तो एंटियोकस प्रथम ने इसे भेजा था। उस समय अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक महान सम्राट जो हुए थे वो कहाँ के राजा थे? उस राज्यपाल थे, वो थे साथियों उज्जैन के राज्यपाल। कहाँ के राज्यपाल थे? उज्जैन के। एक मिनट, ये आगे नहीं बढ़ना, क्या हो गया इसको? हाँ साथियों, तो ये यहाँ पे अब हमारी क्लास कंप्लीट होती है। तो साथियों अब हम कल पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम कल पढ़ेंगे अशोक के बारे में। तो साथियों कल आप अशोक के बारे में थोड़ा पढ़कर आएँ, जिससे आपको समझने में क्या होगी? आसानी होगी। तो साथियों एक बार क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन्होंने क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों मिलते हैं हम लोग कल इसी के साथ। जब तक आप अपने पढ़ाई कंटिन्यू कीजिएगा, और जिन्होंने तैयारी नहीं की है वो तैयारी आगे कर सकते हैं।